अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। एनएफसी के ऊपर शोर मचाते हैं। एनएफसी के जरिए जो फंड्स उनको मिलते हैं वो फंड्स तो ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक फार्मूला पीएफसी का भी है, उसके ऊपर कोई अमल नहीं करते कि वो डिविजन्स की सतह पर उन फंड्स को मुंतकिल करें, उसके ऊपर तैयार ही नहीं है। जो इवन ये कि जो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के जो फीस थी वो भी अब उन्होंने अपने इख्तियार में ले ली है। इस हद तक उन्होंने बिल्कुल मुअत्तल कर दिया है बल्दियाती निज़ाम को। उसके खिलाफ एमक्यूएम ने एक फैसला किया है कि हम इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जाएंगे और उनको हम एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 11 तारीख को बीच लग्जरी होटल में कर रहे हैं। हम वहाँ पर सबको हमने दावत दी है कि वो आएँ, जो कराची सिंध के शहरी इलाकों या दही इलाकों के साथ भी जो बल्दियात के हवाले से ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसमें आकर एक आवाज़ बने और इन होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ एक यकजहती का मुजाहरा करके इसके खिलाफ कोशिश करें कि ये किसी तरह से ये बिल वापस हो या इसमें तब्दीली की जाए। तो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जा रहे हैं, सबको हम दावतनामे दे रहे हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ हाजिर हुए थे अपने दोस्तों के पास, इनको भी दावत दी है और इंशाल्लाह इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ये भी उसमें आएंगे और अपना मौक़िफ़ देंगे। हम उस सिलसिले में तमाम पार्टीज़ से मशावरत भी कर रहे हैं, कोई मुत्तफ़िक़ा एक करारदाद लेकर आकर उसके ऊपर फिर हम इख्तिताम करेंगे। और उसके साथ साथ हम अवामी सतह पर भी राब्ते कर रहे हैं, हम छोटे छोटे मुज़ाहरे मुख्तलिफ जगहों पर कर रहे हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी हमें नज़र आ रही है, हम इससे ज़्यादा बढ़कर भी बड़े लेवल के ऊपर भी मुज़ाहरे करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो असम्बली के दरवाजे तक भी जाकर बैठेंगे। हम अब ये पानी सर से ऊंचा हो चुका है। गुज़िश्ता 13 सालों में पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह व बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो हम असम्बली के पास भी असम्बली के दरवाज़ों पे भी जाके हमें खड़ा होना हुआ तो हम बिल्कुल जाएंगे और अब इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं रोकेंगे और उस पर हर तरह के हम एक्टिविटीज़ जो भी जमहूरी अंदाज होता है कानून को हाथ में लिए बगैर हम वो तमाम काम करेंगे। तो इस सिलसिले में आए थे, बहुत शुक्रिया दोस्तों का, उन्होंने हमें आने की यकीन दहानी कराई है। आप साथियों में से कोई अगर सवाल करना चाहते हैं? जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिफ्ता इस्माइल ने भी शुक्रिया अदा किया कि एमक्यूएम यहाँ आई है और एक बहुत ही एक जो कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से कहना चाहिए जो बहुत ही अहम चीज़ है तकसीम, जो भी पैसों की तकसीम है जिसकी बुनियाद होनी चाहिए उस फार्मूले के तहत जो एनएफसी जिसका मिफ्ता इस्माइल ने कहा। लेकिन मेरा ख्याल है लीगैलिटी से आगे, कानून से आगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है नीयत की बात है कि पैसे पहले तो हिसाब कीजिए जो पैसे इतने मिल रहे हैं, क्योंकि हर साल और ख़ास तौर पर पीएमएलएन की जब 5 साल हुकूमत थी तो फेडरल टैक्स रेवेन्यू डबल हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ सिंध में भी पैसे डबल मिलने शुरू हुए और इस साल हम देख रहे हैं कि टैक्स के महसूलात में और इजाफा होगा। तो वो जो पैसा है ये कराची और इंटीरियर सिंध की बात नहीं है, पर इंटीरियर सिंध में बता देंगे कहाँ लग रहे हैं। अगर पिछले 13 साल में हम जाएं सक्का, लड़काना, दादू और दूसरे शहरों में और एक तरक्की की रफ्तार देखें तो फिर भी खुशी होगी कि भाई कम से कम पैसा तो कहीं लग रहा है। कराची के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो कहीं और पैसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, ना कराची में लग रहे हैं और ना इंटीरियर सिंध में लग रहे हैं। तो ये इसके बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस है, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और पीटीआई की बात कर सकते हैं। जी चलिए सवाल जी नहीं सवाल ये बता दें, शहबाज शरीफ कराची आते हैं तो बड़ी तारीफें करते हैं मुराद अली शाह की और आप कह रहे हैं कि सिंध में भी कहीं पैसा नहीं लग रहा, तो दोगली पॉलिसी क्यों है? और अगर आप समझते हैं कराची में पैसा नहीं लग रहा तो वफाक में उन्हीं को मिला के उनके वफाक के खिलाफ एहतजाज भी करते हैं, तो ये दोगली पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल दोगली पॉलिसी नहीं है। हम शहबाज शरीफ ने सिर्फ ये कहा है कि मुराद अली शाह मेरे भाई की तरह हैं, तो मतलब हम किसी को खुदा न खास्ता अपने दूसरे पाकिस्तानियों के साथ हमारे सियासी मुखालफिन है, हमारे कोई दुश्मन तो नहीं है, ये बात है। तो उसके अंदर हम ये बात को तमीज़ करते हैं कि सियासी मुखालिफ हो सकता है आदमी, लेकिन वो हमारा दुश्मन नहीं है। तो पीपल्स पार्टी वाले हमारे दुश्मन नहीं है। आज भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद हम जीत की आपको नवीद भी देंगे इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा वकील साहब, आपका सवाल है कि आज मतलब आपने कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि वसीम अख्तर जो है वो ये याद रखें कि 12 में दोबारा नहीं आएगा, वो धमकियाँ जो है वो ना दे, वो दौर चला गया। और दूसरी चीज़ ये जुबैर साहब ये भी बताइएगा कि
18वीं तरमीम आप लोग भी शामिल थे, 18वीं तरमीम के पीछे छुपकर पीपल्स पार्टी ये सारा खेल खेलती है। तो अब आप भी इसमें बराबर के शरीक हुए कि कराची के साथ और शहरी सिंह के साथ जो हो रहा है, और काफ लीग जो इत्तेहादी है वो पंजाब में बलदियाती निज़ाम को जो है वो सही करवा देती है, वो टूट जाते हैं और फिर इमरान खान को मना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो निज़ाम ठीक नहीं होता। वसीम भाई, मेरे नज़दीक जो आपने सवाल किया है इररिलेवेंट है, ये सवाल मेरा मतलब दिमाग में नहीं जाता। अब मैं वही बता रहा हूँ, इश्यूज इतने बड़े बड़े हैं कि इन चीज़ों में जाना बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है ये। उनको एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहिए कि जो केएमसी के इख्तियारात हैं वो वापस दिलवाएं केएमसी को, ऐसी जगह पे बैठे हैं वो सीएम के बहुत नज़दीक हैं, कराची पे ये भला कर लें, जो टैक्सेस मिलने चाहिए केएमसी को वो दिलवा दें, जो इख्तियार मिलने चाहिए वो दिलवा दें, इधर उधर की बातें ना करें जी। सो 18th अमेंडमेंट का जो आपने सवाल पूछा था, हमें बिल्कुल बहुत फ़ख्र है कि 18th अमेंडमेंट जो था, 17th अमेंडमेंट जो मुशर्रफ साहब लेके आए थे उसको अनडू तो होना था, और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की असल हालत में एज मच एज पॉसिबल उसको करना था, और उसमें सिर्फ PMLN शामिल नहीं था। 29 रुकनी पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसमें तमाम जमातों के जो उस वक्त पार्लियामेंट में थे, MKM भी शामिल थी। तो वो 18th अमेंडमेंट तो मेरे ख्याल है कौम को वक्त की ज़रूरत थी उस वक्त उसको पास करना, तो हमें कोई वो नहीं है कि हम उसके पीछे छुप रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब उसकी जो नीयत थी और जो उसका जो जिस पर अमल दरामद करना था वो पीपल्स पार्टी को भी करना था और सबको करना था। दोनों की हमेशा से काफ़ी आज दोनों ही जगह बैठे, माजी में भी बैठे रहे और माजी में भी जो है उम्र भी रही, लेकिन फिर साथ बनता रहा। तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दोनों जमातें एक साथ जाएंगी या फिर वही सिर्फ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस? देखिए हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग भी जमहूरियत पर यकीन रखती है। हम सियासी लोग हैं और सियासत में इत्तेहाद बनते भी हैं और इत्तेहाद ख़त्म भी होते हैं। ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं बनते, इशूज़ के ऊपर बनते हैं। किसी के भी ख़िलाफ़ हम ना कोई इत्तेहाद बनाते हैं, हम मसाइल को हल करने के लिए हम बैठते हैं एक जगह पर, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हम एक साथ बैठे हैं वो कराची ख़ास तौर से और सिंध के शहरी इलाकों में भी और फिर दही इलाकों में भी जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस मसले को लेकर बैठे हैं, इसलिए कि पूरे मुल्क को ये कराची शहर कमा कर देता है, टैक्स देता है तो पूरा मुल्क चलता है। अगर इस शहर के साथ नाइंसाफ़ियों का ख़ात्मा नहीं होगा तो ये शहर भी तबाह होगा और इसका असर बिलाखिर पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा। तो हम इस वक्त इस हवाले से मिल रहे हैं, जो बल्दियात के अंदर जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस हवाले से हम सब एक जगह बैठे हैं। बता दें कि आप सिर्फ नून लीग एमपी की एजेंसी में शरीक होगी या एहतजाजी तहरीक में चलाएगी? PTI और एमपी जो फैसले होंगे ना 11 तारीख को, जो भी फैसले होंगे उसमें अगर एहतजाज करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया या रैली निकालने की या जुलूस निकालने की या प्रोविंशियल हुकूमत में उस पर एहतजाज या फेडरल पार्लियामेंट में, सब करेंगे अगर हम उस पर मुत्तफिक हो गए। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। एक आइन है पाकिस्तान का और उसकी आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, उसमें जो भी जिसका रोल है वो पूरा होना चाहिए, क्लैश की तो बात ही नहीं है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत भी है, ऊपर भी जो है मोदी साहब ने भी गिला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपके इत्तेहाद भी हैं और जिले शिकवे भी हैं। कल वसीम अख्तर साहब ने भी बड़ी जज्बाती मीडिया कॉन्फ्रेंस की, अपने इमरान खान साहब को बड़ा उसने बता के हमारे मसाइल के लिए तो फिर इत्तेहादी के बने में छोड़ के नहीं रहते, कौमी असम्बली की सीट से क्यों मदद ले रहे हैं? अगर छोड़ देंगे तो कौमी असम्बली की सीट ख़त्म हो जाएगी, सीट तो फिर भी रहेगी। अच्छा, हमारे अलग हो जाने से हुकूमत में कोई फर्क पड़ जाएगा? अगर हम उस इतिहास से अलग होते हैं तो फिर क्या करें? किसी ना किसी के साथ तो सियासत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के साथ मिलकर ही कर रहे हैं, करेंगे। तो भाई PTI की हुकूमत है, हम इत्यादि हैं, हमें काफ़ी उनके साथ मायूसी है हमें।